बरसात का मौसम हो या फिर शाम के नाश्ते का वक्त हो, पकोड़े खाने का तो अलग ही मज़ा है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मूंग दाल के बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी। तो चलते हैं क्रिस्पी मूंग दाल के पकोड़े बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम मूँग दाल ले लिए हैं 1 कप। तो ये 1 कप मूँग दाल है, इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए पानी में डाल के और छोड़ दिए थे और ये अच्छी तरह से एकदम फूल चुकी हैं। अब इस पे हम डालेंगे हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े और 6 से 7 लहसुन की कलियां। तो यहाँ पर हम लेंगे ग्राइंडर जार और ग्राइंडर जार में हम डालेंगे भिगोए हुए मूंग दाल और यहाँ पर सारे भिगोए हुए मूंग दाल को ग्राइंडर जार में डाल दिए हैं। अब इसी पे हम डालेंगे 3 हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक के टुकड़े बारीक कटे हुए। अब इस पे हम डालेंगे ½ कप पानी। अब यहाँ पर हम ग्राइंडर जार के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसका हम एक दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम दाल को अच्छी तरह से पीस के तैयार कर लिए हैं और ये दरदरा ही है। तो अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल पे निकाल लेंगे और यहाँ पर सारे पीसी हुई दाल को हम निकाल लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच इस पे डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ी चम्मच इस पे हम डालेंगे नमक। अब इस पे हम डालेंगे हरी ताज़ी फ्रेश कोरिएंडर और 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। आप चाहे तो बड़े टुकड़ों में भी काट के ले सकते हैं, तो इसे मीडियम ही काटे हुए हैं। अब यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ की भी सहायता से मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दाल को, प्याज, मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो ये हमारा पकोड़े का बैटर बनके तैयार है। तो यह एकदम परफेक्ट तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं पकोड़े को तलने के तरफ। तो यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब थोड़े थोड़े करके हम पकोड़े के बैटर को तेल पे डालते जाएंगे। तो तेल अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए पकोड़े को तलते वक्त। तो यहाँ पर हाथों को बचाते हुए अच्छी तरह से डालना है। और यहाँ पर हम पकोड़े के बैटर को डाल दिए हैं छोटे छोटे पकोड़े तलने के लिए। आप चाहे तो बड़े ही साइज में पकोड़े को तल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम हल्के से पलट देते हैं ताकि पकोड़े दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो सकेगी। तो पकोड़े को तलते वक्त हमेशा मीडियम फ्लेम में ही पकोड़े को तलना है। और ये पकोड़े एकदम बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो इसे अब हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। और इसकी कलर बहुत ही अच्छी आई हुई है। तो अब हम चलते हैं इसे प्लेट में सर्व करने के तरफ। और ये पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। तो आप इसकी आवाज़ तो सुन के पता लगा सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी बनी हुई है हमारी पकोड़ी। तो यहाँ पर आप टोमेटो सॉस या फिर कोई भी ग्रीन चटनी के साथ में आप सर्व कर सकते हैं। तो बाकी बचे हुए बैटर को भी हम इसी तरह पकोड़े तल लेंगे। और यहाँ पर हम बैटर को डाल दिए हैं। अब इसे भी अब हम दोनों तरफ से अच्छी तरह पलट के और तल लेंगे। और ये पकोड़ी भी बहुत ही अच्छी तरह से तल के तैयार हो गई है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर सारे पकोड़े हमारे बनके तैयार हैं और प्लेट से आधे पकोड़े गायब भी हो चुके हैं क्योंकि पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं मूंग दाल के। तो आप सभी को हमारी मूंग दाल के पकोड़े की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और हमारे इस रेसिपी के नीचे में या फिर हमारे इस वीडियो के नीचे में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।